हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू प्रथम मैथ्स क्लासेस अगेन। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 जिसका कि नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व आउट कर रहे थे, जिसे हम हिंदी में एक चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो अब तक हम 2.1 से स्टार्ट करते हुए 2.5 तक अधिकतर क्वेश्चन को मेनली मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हमने यहाँ सॉल्व किया है। तो आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज पे आ चुके हैं जो कि 2.6 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2.6 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक, ताकि यह लास्ट एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 5 तक जो हमें क्वेश्चंस है वापस से वही की 2.1, 2.3 एंड 2.5 में जैसे क्वेश्चंस थे, हमें पहले उसको लीनियर इक्वेशन में बदलना है, मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना है। और सब जैसे ही हम एक चर वाले रैखिक समीकरण में उसको बदल पाते हैं तो उससे सॉल्व आउट करते हुए हमें x की वैल्यू निकालनी है। और लास्ट के दो क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहे हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। तो 6 और 7 जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, वैसे हमने पहले भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो वो भी आपको जरा भी टफ नहीं लगने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8x - 3 अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 2। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमें इक्वल साइड की इस साइड वेरिएबल वाली टर्म नजर आ रही है और इक्वल साइड की इस साइड नंबर वाली टर्म्स है। तो बस हमें सॉल्व आउट करना है कि कैसे न कैसे करके x की वैल्यू निकाली जाए। तो सबसे पहले यह जो 3x है, डिनोमिनेटर क्योंकि ऊपर 3 है, इसको डायरेक्टली हम इधर नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर है 3x से। तो किसी भी नंबर को डायरेक्टली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर उसका डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ हो। मतलब अगर हर में कुछ ना कुछ दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप जो अंश में जो नंबर दिए हुए हैं आप उनको डायरेक्टली दूसरी तरफ ट्रांसफर या ट्रांसपोज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा और जैसे ही डिनोमिनेटर उस साइड जाएगा दूसरी साइड, तो फिर आप जो भी न्यूमरेटर में जो संख्याएं हैं, जो जिस भी नंबर को आप जिस भी साइड लेके जाना चाहे तब लेके जा सकते हैं। कांसेप्ट समझ रहे हैं ना, कि मतलब किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाले नंबर को हम डायरेक्टली ट्रांसपोज या पक्षांतरण नहीं कर सकते जब तक कि हम डिनोमिनेटर्स को नहीं हटा दें। तो सबसे पहले हमारा भी यहाँ काम क्या रहेगा, इस 3x को पहले दूसरी साइड लेके जाए, फिर जो भी हम ट्रांसफर करना चाहे हम इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं, अप्लाई ट्रांसपोज मतलब पक्षांतरण कर रहे हैं हम। तो चलिए हम 8x - 3 तो इधर ही ले जाएगा, और क्योंकि 3x इधर डिनोमिनेटर में है और डिवाइड में है तो उस साइड में ट्रांसपोज करते हैं किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 2 × 3 है, तो इस तरह से ये 8x - 3 ही रहेगा। और उस साइड में 3 2 जा क्या होता है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 2 जा 6x हो गया। अब ये एक तरह से हमारी लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल हो चुकी है। बस अब आपको क्या करना क्या है, जो x वाली टर्म है उसको एक साइड लेके जाना है और नंबर वाली टर्म को एक साइड लेके जाना है। तो चलिए 8x, यह जो 6x इधर प्लस का है वो इधर आते पक्षांतर होते किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यह जो नंबर वाली टर्म है हम इसको उधर लेके जा रहे हैं, माइनस का 3 है तो उस साइड जाते किसका हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो चलिए अब 8x में से 6x को माइनस करिए, क्या होगा 2x इज इक्वल्स टू, और ये इधर 3 ही रह जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी है x को, तो यहाँ जो इधर 2 है ये नंबर है, तो नंबर को नंबर के साइड जाना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में है इधर, तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 3/2। तो इस तरह से आपने देखा, आपने x की वैल्यू बहुत ही इजी वे में निकाल ली, जैसे कि हम पहले के एक्सरसाइज में भी करते हुए हैं। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 9x/7 - 6x इज इक्वल्स टू 15। तो वापस से वही काम करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सारा हर में कुछ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर वाली संख्या को दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो अब ये 7 - 6x क्योंकि इधर डिवाइड में तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल्स टू 15, और ये 7 - 6x पूरा का पूरा इधर आके 15 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 105, बीच में माइनस साइन आ रहा है तो माइनस से रख दिया है। 15 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गया, 15 6 90 90x आ चुका है।
फिर से ये लीनियर इक्वेशन जो नॉन वेरिएबल मिल चुकी है, तो x वाली टर्म को एक साइड लेनी है और नंबर वाली टर्म को एक साइड लेनी है। तो 9x, और क्योंकि ये 90x इधर माइनस का है तो उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इस साइड केवल और केवल 105 बच जाएगा। तो चलिए 9x प्लस 90x कितना होगा, 99x इज इक्वल टू 105। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 99 क्योंकि एक नंबर है तो नंबर को नंबर के साथ ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ये इधर मल्टीप्लाई में है 99 तो उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 105 अपॉन 99। अगर ये किसी नंबर से कट रहे हैं तो हम काट सकते हैं, जैसे कि ये हमें दिख रहा है कि 3 से काटा जा सकता है, तो 3 का 99 में डिवाइड करेंगे 33, और 3 का ही हम 105 में डिवाइड करेंगे 3 सा 35। तो अब हम देख पा रहे हैं कि 35 और 33 दोनों किसी सेम नंबर की टेबल में नहीं आते, तो यही हमारी क्या होगी, x की वैल्यू होगी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9। ठीक है, तो फिर से हम वही काम करेंगे कि इधर जो क्या नाम है डिनोमिनेटर है इसको उस साइड लेके जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर इधर डिवाइड में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इधर रह जाएगा हमारा ओनली z और इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9 के साथ में z प्लस 15 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इधर देख रहे हैं कि यह एक नंबर है 9, तो 9 क्योंकि डिनोमिनेटर्स वाली संख्या को आप करने में तो मल्टीप्लाई इस तरह से भी कर सकते हैं पूरा का पूरा, लेकिन बाद में फिर आपको फिर से एलसीएम लेना पड़ जाएगा, तो इसीलिए इस 9 को पहले ही आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए। ये इधर 9 डिवाइड में है तो उधर जाके z के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9z बन जाएगा। इस तरह से ये 4z प्लस 15, तो 4 को आप पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 9z इज इक्वल्स टू 4 को z से मल्टीप्लाई किया 4z हो चुका है, और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60 आ चुका है। फिर से हमारी लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है, x वाली z वाली टर्म्स को एक साइड लेंगे, 9z क्योंकि ये प्लस का 4z था तो इस साइड में आके किसका हो जाएगा, -4z, और इधर 60 बच जाएगा। तो चलिए 9z में से 4z को माइनस कीजिए, 5z इज इक्वल्स टू 60 आ चुका है। तो अब ये z की वैल्यू चाहिए तो 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 5, और 5 का 60 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12। इस तरह से आपने देखा कि z की वैल्यू क्या चुकी है, 12 आ चुकी है। सिंपल है, इस ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी काफी ज्यादा कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 5। देखिए ये जो पहला तरीका था, क्योंकि जब इक्वल साइड के दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई नंबर हो और इक्वल साइड की इस साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई नंबर हो, तो पहला तरीका तो मैंने इस क्वेश्चन में बता चुका है। एक दूसरा तरीका भी है कि आप अगर दोनों ही साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई नंबर हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसा कि हम इस क्वेश्चन में करके दिखाएंगे। मतलब बदल गुणा करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, या इसको वज्र गुणा भी बोलते हैं। चलिए अब वज्र गुणा का मतलब क्या होता है कि ये वाला नंबर तो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और -2 इसके मतलब क्रॉस में, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होंगे। चलिए ये 5 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y प्लस 4 से, और सिमिलरली -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके डिनोमिनेटर से 2 माइनस 6y। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 3 से किया 15y, 5 को 4 से किया 20, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, और -2 को -6y से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 6 से किया तो 12y। फिर से लीनियर इक्वेशन में हमारे वन वेरिएबल मिल चुकी है, y वाली टर्म्स को एक साइड करेंगे और x वाली टर्म को एक साइड करेंगे। तो चलिए 20 हम नंबर वाली टर्म्स को इस साइड ला रहे हैं इस बार, तो 20 इधर ही था, ये -4 इधर माइनस में था तो इधर आके किसमें हो जाएगा
+4 हो जाएगा। इधर 12y था, हम 15y जो कि इधर प्लस था तो उधर जाके किसमें हो जाएगा -15y में। तो 20 + 4 24 हो चुका है और 12y में से 15y नहीं जा सकता, लेकिन 15 में से तो 12 जा सकता है। तो 15 में से 12 को माइनस किया तो क्या गया 3y। अब इसके साइन कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, जो इन दोनों में से नंबर बड़ा है। 12 बड़ा है या 15 बड़ा है, तो 15 का साइन है माइनस। तो चलिए हमें y की वैल्यू निकालनी, तो y को इधर रख देनी, क्योंकि -3 एक नंबर की फॉर्म है, तो नंबर को नंबर के साइड जाना चाहिए। -3 y के साथ यह मल्टीप्लाई में है, तो पक्षांतरण करने पे किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 24 अपॉन -3, तो 24 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 8 टाइम, तो क्योंकि ये प्लस में माइनस का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा माइनस। तो y की वैल्यू यहां क्या आ चुकी है -8 आ चुकी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 5th वाला करते हैं। 5th वाला क्वेश्चन है 7y + 4 अपॉन y + 2 इज इक्वल्स टू -4/3। तो देखिए वापस ये जो मेथड था क्रॉस मल्टीप्लाई का वो ज्यादा इजी है, बजाय हम जो हमने क्वेश्चन 3 में लगाया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड ही आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन यही है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड या वर्गमूल मेथड आप तभी काम में ले जब दोनों साइड ही क्या हो, अंश और हर में, या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नंबर हो, तो ही आप इस मेथड को काम में लें। देखिए इधर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इधर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इससे करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7y + 4 से, और माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम y + 2 से। तो करते हैं 7 3 = 21y + 4 3 = 12, माइनस के 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y, और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। फिर से वही काम, y वाली जो टर्म है उनको एक साइड लेंगे, तो 21y इधर रहेगा, और ये जो माइनस का 4y था वो इधर ट्रांसपोज होने पे किसका हो जाएगा +4y। सिमिलरली ये प्लस का 12 था तो उधर जाने पे ये भी किसका हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो 21 + 4 कितना हो गया 25y इज इक्वल्स टू -8 एंड -12 टोटल होके क्या हो गया -20। तो इस तरह से अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो -20, और क्योंकि 25 इधर मल्टीप्लाई में था उस साइड जाने पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 5 की टेबल में 20 भी आता है और 25 भी आता है, तो कितनी बार कटेगा 5 4 = 20 और 5 5 = 25। तो इस तरह से आपका आंसर -4/5 आ चुका है। तो हमने शुरुआत के जो ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व आउट कर चुके हैं। अब चलते हैं हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रीड कर लेते हैं। द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन रेशियो 5:7। दो दोस्त है, एक तो हरी है और एक हैरी है, उनकी जो एज है, उनकी जो उम्र है वो 5 और 5:7 है, 5:7 है। मतलब जो पहला जो नंबर आ रहा है वो पहले की एज कहलाएगी, और जो दूसरा नंबर आ रहा है वो दूसरे दोस्त की एज कहलाएगी। तो ये 5 ये जरूरी नहीं है कि वो 5 ईयर का ही हो और वो 7 ईयर का भी। 5 क्योंकि अनुपात क्या होता है, एक रेशियो होता है जो कि मल्टीपल की फॉर्म में होता है। तो जो हरी है वो 5x हो सकता है और हेरी 7x हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अज्यूम दैट, माना कि एज ऑफ, पहले इस रेशियो को लिख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। यहां दिया गया है हरी, एज ऑफ हरी और एज ऑफ हैरी का जो रेशियो दिया गया है हमें क्वेश्चन में वो 5:7 दिया गया है। इन दोनों को ही हम x मान लेंगे, x क्योंकि ये मल्टीपल की फॉर्म में जैसे मैंने कहा था। तो अज्यूम दैट प्रेजेंट एज ऑफ हरी, क्योंकि हरी देखिए पहले नंबर पे आ रहा है तो जो पहला वाला रेशियो होगा वो हरी का कहलाएगा, मतलब 5x ईयर का हरी है। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ हेरी क्या होगा, अब हेरी क्योंकि दूसरे नंबर पे आ रहा है यहाँ पे तो दूसरा रेशियो होगा वो हेरी का होगा 7x ईयर। तो इस तरह से अभी हमें एक्चुअली तो ये पता नहीं है कि उनकी वास्तव में भी एज क्या है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जो हरी की एज है वो तो 5 के मल्टीपल में है, और जो क्या कहते हैं हेरी की जो एज है
वो 7 के मल्टीपल में, 7 के गुणांक में है, क्योंकि अनुपात था। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 4 year from now the ratio their age will be 3:4। अब ये बात कर रहे हैं कि 4 साल बाद, अब डेफिनेटली जब भी हम किसी की एज 4 साल बाद की बात करें, जैसे अभी जो भी आपकी एज है, जैसे 15 ईयर एज है, तो 4 साल बाद आपकी एज क्या होगी, +4 करके आप 19 ईयर बोलोगे। तो मतलब अभी जो हरी 5 ईयर का है वो 4 साल बाद कितने का होगा, इसमें +4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हम वही निकाल रहे हैं। आफ्टर 4 ईयर एज ऑफ हरी क्या हो जाएगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में हम +4 कर देंगे। तो प्रेजेंट एज क्या थी, 5x में +4 करते ही अभी हरी की एज क्या हो जाएगी, 5x + 4 हो जाएगी। इसी तरह से हम हेरी की भी निकाल लेंगे। आफ्टर 4 ईयर एज ऑफ हेरी क्या हो जाएगी, जो हेरी की प्रेजेंट एज 7x में +4 कर देंगे। तो अब ये जो दोनों, ये तो प्रेजेंट एज थी बेटा, और ये जो दोनों एज निकाली हमने 4 साल बाद की एज निकाली उनकी। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि 4 साल बाद हरी और हेरी की जो एज का अनुपात है, जो रेशियो है, वो क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार कि एज ऑफ हरी आफ्टर 4 ईयर अपॉन एज ऑफ हेरी आफ्टर 4 ईयर का रेशियो क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है। क्वेश्चन में दे रखा था। तो चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। एज ऑफ हरी आफ्टर 4 ईयर, हरी की एज 4 साल बाद में कितनी होगी, 5x + 4 निकाली थी हमने, 5x + 4। इसी तरह से एज ऑफ हेरी आफ्टर 4 ईयर कितनी होगी, वो होगी 7x + 4। तो इस जगह आने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि यह जो हमने इक्वेशन बनाई है, ये सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की तरह ही आएगी। तो 3, 4, 5 की तरह ही जब आ रही है, तो मैंने कहा था जब इक्वल या बराबर चिन्ह के दोनों साइड आपको भिन्न जो है वो अंश अपॉन हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दी जाए, तो आप सबसे इजी मेथड क्या रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब वज्र गुणा मेथड। तो हम इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, या इसको हम वज्र गुणा विधि भी बोलते हैं, वज्र गुणा विधि भी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x + 4 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 4 से। तो करते हैं, 4 को 5x से मल्टीप्लाई किया, क्या गया 20 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 7x को 3 से किया तो 21x, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। फिर से आप देख पा रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल आ चुकी है। बस आपको क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड और नंबर वाली टर्म को एक साइड। चलिए 20x, ये 21x जो कि प्लस का था इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 16 इधर प्लस का था उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 20x में से तो 21 नहीं जा सकता, तो 21 में से 20 को माइनस किया तो 1x आ चुका है। अब इसके चिन्ह कौन सा आएगा, जो इन दोनों नंबरों में से बड़ा है। तो 21 बड़ा होता है 20 से, तो 21 का चिन्ह यहाँ पे क्या है, साइन क्या है, माइनस, तो ये -x आएगा। इसी तरह से 12 में से 16 को हम माइनस नहीं कर सकते, लेकिन 16 में से तो 12 इजी में माइनस कर सकते हैं। तो 16 में से 12 को माइनस किया 4। अब इसके साइन कौन सा आएगा, जो इन दोनों नंबरों में से बड़ा होगा। तो 12 बड़ा होता है या 16 बड़ा होता है, 16 का साइन ये क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। चलिए हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x जो -1 है, ये एक नंबर है, तो नंबर को नंबर के साइड ले जाते हैं। -4, ये -1 इधर मल्टीप्लाई में था x से, तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो माइनस का माइनस में जब डिवाइड करते हैं तो प्लस हो गया, और 4 का 1 में डिवाइड, 1 का 4 में डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड करो, वही नंबर वापस आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा जो x की जो वैल्यू है
वो 4 आ चुकी है। अब ये x की वैल्यू आई है ओनली, और हमें निकालनी थी हरी और हेरी की प्रेजेंट एज। तो वापस चलते हैं, यही समझिएगा कि हमने स्टार्टिंग में माना था कि प्रेजेंट एज ऑफ हरी क्या थी 5x थी। तो हरी की जो प्रेजेंट एज थी वो क्या थी 5x थी। 5x थी ना बेटा, तो 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारी क्या आई है 4, तो 5 4 जा 20 ईयर, ये तो क्या आ गई हरी की एज आ चुकी है। अब हमें किसकी हेरी की एज निकालनी है। हेरी की एज निकालनी है तो देखिए हेरी की प्रेजेंट एज हमने स्टार्टिंग में क्या मानी थी 7x, तो 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4, 7 4 जा 28 ईयर। इस तरह से आपने देखी हरी की प्रेजेंट एज 20 ईयर है और हेरी की प्रेजेंट एज 28 ईयर है। बढ़े आगे, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आप समझते हैं ना, कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, है ना। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो और जहां q की वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन इसका मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के टाइप्स के बारे में, तो आप उसको मेरे वीडियोस की लिस्ट में सर्च करके आप टाइप्स ऑफ नंबर्स भी देख सकते हैं। मैंने क्योंकि यहाँ आया है रेशनल नंबर, तो एक बार दोबारा से ब्रीफ किया है। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट कर सके। क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं। हाँ, कि एक रेशनल नंबर है, इसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब जो हर है, नीचे वाला जो रहता है हर है, वो ग्रेटर है इसके न्यूमरेटर से, मतलब अंश से वो बड़ा है कितना 8। मतलब समझ में आया कि एक रेशनल नंबर है जिसमें नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से 8 बड़ी है। क्लियर है, तो हम पहले इसी को क्लियर करते हैं। अज्यूम दैट, ये माना कि अज्यूम दैट, हाँ पहले एक और चीज, मैंने ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस थे इनमें पहले भी क्लियर किया था कि जब भी किसी का किसी से कंपैरिजन किया जाए या तुलना की जाए, तो जिसकी जिससे तुलना की जा रही है सबसे पहले हम उसको पकड़ के लाएंगे और x बनाएंगे। तो यहाँ पे भी देखो बात करना स्टार्ट करी थी डिनोमिनेटर से, मतलब हर की बात करना तो इसने स्टार्ट की, और आगे जाके किससे तुलना कर रहा है उसकी अंश से, मतलब न्यूमरेटर से तुलना कर रहा है। तो हम सबसे पहले जिससे तुलना कर रहा है, तो किससे तुलना कर रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर से तुलना कर रहा है, तो न्यूमरेटर को पकड़ के लाएंगे, क्या बनाएंगे x बनाएंगे। तो हम वही बात कर रहे हैं। अज्यूम दैट, या माने कि न्यूमरेटर, या जिसको हम अंश भी बोलते हैं, न्यूमरेटर ऑफ जो हमारा रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है, उसको हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो जब आपको ये पता पड़ गया कि न्यूमरेटर कितना है, तो अब जो डिनोमिनेटर की जो बात कर रहा था, मतलब हर की जो बात कर रहा था, इसमें यही तो कह रहा था कि जो डिनोमिनेटर है वो इसके न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। तो जब आपके पास न्यूमरेटर है तो जो डिनोमिनेटर है इससे ही तो 8 बड़ा है, तो इससे 8 बड़ा क्या होगा x प्लस 8 होगा। तो चलिए इस तरह से हम निकाल लेते हैं। सो डिनोमिनेटर, या जिसको हम हर भी बोलते हैं, ऑफ रैशनल नंबर क्या होगा, इस न्यूमरेटर से 8 बड़ा था ना वो, तो x प्लस 8 हो गया वो नंबर। क्लियर है, तो अभी हमारे पास जो नंबर है, हमारा रेशनल नंबर है, हम जिस रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं वो क्या है, जो रेशनल नंबर मैंने बताया था वो p अपॉन q की फॉर्म में होता है। जो रेशनल नंबर हमारा आया है, देखो न्यूमरेटर तो हमारे ऊपर आता है और डिनोमिनेटर हमारा नीचे आता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो, या इसको अंश अपॉन हिंदी में हर भी बोलते हैं। तो चलिए हमारा अंश की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ रही है x, और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी क्या आ रही है x प्लस 8। तो हमारा जो रेशनल नंबर है जिसकी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं वो कौन सा नंबर है, यह वाला नंबर है। चलिए हमने हमारा रेशनल नंबर तो निकाल लिया, अब क्वेश्चन को आगे और पढ़ते हैं। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 70, कि अगर हमारा जो न्यूमरेटर है उसको हम
17 ऐड करते हैं, मतलब न्यूमरेटर ऊपर वाली संख्या में तो हम 17 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में हम क्या डिक्रीज करते हैं, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करते हैं, मतलब ऊपर वाली संख्या में तो 17 प्लस करते हैं और नीचे वाली संख्या में से अगर 1 माइनस कर दे तो जो नया नंबर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। चलिए चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने कहा कि जो आपका न्यूमरेटर था, हाँ, ये जिसको अंश बोलते हैं, अंश में तो आप क्या ऐड कर दो, 17 प्लस कर दो, ठीक है, कर दिया। और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर था, मतलब जो हमारी हर वाली संख्या थी उसमें से 1 माइनस कर दो, ये बढ़ाते ही 1 माइनस कर दिया, तो अब जो ये संख्या थी वो क्या बन जाती है, वो संख्या बन जाती है 3/2 में बदल जाता है, ठीक है। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। न्यूमरेटर हमारा क्या था, देखो न्यूमरेटर हमारे यहाँ दिख रहा है x था, ये हमारा x था, तो x में तो क्या ऐड करना था, हमें 17 ऐड करना था। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमें 1 माइनस करना था, डिनोमिनेटर हमारा क्या था यहाँ पे, x + 8 में से 1 माइनस कर दिया और जो आंसर आना चाहिए वो 3/2 आना चाहिए। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, x + 17 x + 8 में से 1 गया 7 आ गया = 3/2। फिर से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसा हमने क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 में किया था कि जब बराबर चिन्ह के दोनों साइड भिन्न में संख्या हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या अंश अपॉन हर में संख्या हो, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वक्र जोड़ा मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में। तो 2 को मल्टीप्लाई किया हमने x + 17 से और 3 को मल्टीप्लाई किया x + 7 से। करते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 12, 17 को 2 से किया 34, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21। तो चलिए अब फिर से आप यहाँ देख पा रहे हैं एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ चुकी है। तो सेम पहले जो करते हैं, नंबर वाली टर्म एक साइड और वेरिएबल वाली टर्म एक साइड। चलिए 2x, हाँ ये 3x इधर प्लस का था, इधर आके किसको हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 21। ये 34 इधर प्लस का था, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x में से 3x को माइनस नहीं कर सकते, लेकिन 3 में से तो 2 कर सकते हैं। 3 में से 2 को गया तो 1x, लेकिन इन दोनों में से नंबर जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह नीचे आएगा। 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 3 का साइन यहाँ क्या है, माइनस, मतलब माइनस का 1x बचेगा। इसी तरह से 21 में से 34 नहीं जा सकता है, लेकिन 34 में से तो 21 जा सकता है। तो 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 3 में से 2 गया फिर से 1। अब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसका चिन्ह आएगा। तो 21 बड़ा है 34 बड़ा है, तो 34 बड़ा है तो ये साइन भी इसका आ गया। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो -1 इधर है इसको भी हम नंबर की साइड लेके जाएंगे। माइनस का 13 अपॉन -1, तो माइनस का माइनस में डिवाइड किया प्लस हो गया और 1 का 13 में डिवाइड करने से y का वही नंबर वापस आ जाता है। तो x की वैल्यू 13 आ चुकी है। तो चलिए हमने x माना किसे था, स्टार्टिंग में हमने x माना था जो न्यूमरेटर था उस रेशनल नंबर का, उसको x माना था। तो ये हमारी क्या चुकी है, ये हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू आ चुकी है, न्यूमरेटर की वैल्यू या ये हमारे अंश की वैल्यू आ चुकी है x। अब हमें डिनोमिनेटर भी तो फाइंड करना है। तो चलिए, हाँ डिनोमिनेटर हमारा क्या था, डिनोमिनेटर हमने स्टार्टिंग में x + 8 माना था, x + 8। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 13, तो 13 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 21। तो इस तरह से आपका डिनोमिनेटर भी आ चुका है। अब हमारा वो रेशनल नंबर हमें बताना है। तो हमारा रेशनल नंबर क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू आपकी क्या है, 13 और डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी क्या है, 21। तो जो आपका रेशनल नंबर है वो क्या है, 13/21। तो इस तरह से आपने देखा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से हमने पूरी की पूरी हमारी चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने सभी वीडियोस को कंटिन्यू अगर फॉलो किया है तो अब अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम 8th क्लास के ही आगे वाले चैप्टर्स सॉल्व करेंगे।
और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक